तो लास्ट क्लास अपन बाइनरी का फर्स्ट एक्सरसाइज किए थे। अब सेकंड में अपना है एडिशन वाला चीज, बाइनरी कैसे ऐड होता है। बाइनरी में बताया था 0 एंड 1 का होता है, सिर्फ 0 एंड 1 होता है बाइनरी में। तो अब एडिशन क्या क्या पॉसिबल है। एक हो सकता है मेरा क्वेश्चन में आए 0+1 क्या होगा, 1+0 क्या होगा, 0+0 क्या होगा, एंड 1+1 क्या होगा। अब 0+1 क्या होगा, 1, 1+0 भी 1, 0+0 0, 1+1 क्या होगा, 0 नहीं, यहाँ पे 1+1 2 तो अपन नहीं लिख सकते। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अपना जो नॉर्मल वाला मैथ्स होता है, 1 के बाद नेक्स्ट बाइनरी नंबर कौन सा निकल कर आएगा, 10 10। तो 1+1 हो गया 10। क्लियर है। बाइनरी नंबर Yes, में sir. क्या होता है, 1+1 के बाद 1 के बाद जो सबसे पहला बाइनरी नंबर आता है वो हो गया 10। तो वो हो गया मेरा 1+1 का आंसर। सपोज अब मेरे को ऐसा पूछता 1+1+1 क्या होगा, बताओ। अपन ये तो देख चुके सिर्फ अगर 2 1 है तो उसका वैल्यू 10 होता है, तो 10+1 हो गया। अब 10+1 क्या होगा, 10 के बाद कौन सा बाइनरी नंबर आएगा, 11 आएगा, 100 11, 11 में तो बाइनरी नंबर होगा ना, 1 1 है, 100 आ जाएगा शायद। नहीं। नेक्स्ट बाइनरी नंबर जो होता है अपन उसको लिखते हैं। 10 के बाद नेक्स्ट बाइनरी नंबर 11 है, 11 के बाद नेक्स्ट बाइनरी नंबर क्या होने वाला है, 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111 एंड सो ऑन। तो अब मेरे को अगर 4 बार 1 बोले या 11+1 बोले तो हो जाएगा 100, 100+1 अगर बोलेगा तो हो गया 101, 101+1 बोलेगा तो हो गया 110 एंड सो ऑन। क्लियर है। एडिशन में क्या हो रहा है, जब मैं 1+1 कर रहा हूं तो अपन 2 लिख नहीं सकते, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर है वो हो गया मेरा 1+1 का आंसर। जब 3 बार 1 को ऐड करना हो तो 2 का अपन देख चुके थे 10 होगा, फिर उसमें एक बाइनरी नंबर ऐड करना है, तो 10 के बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर है वो है 11, तो सम हो गया 11। क्लियर यहां तक। अब तुम लोग को ऐड करना है 5+9 बाइनरी में। नॉर्मली क्या होगा, 14 हो जाएगा डायरेक्ट करने से, इसको बाइनरी में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 5 का बाइनरी, इस 9 का बाइनरी निकालो अलग अलग। 5 का क्या होगा, 5 का हो गया 101, और 9 का क्या होगा, 1001। अब मेरे को दोनों को ऐड करना है। एडिशन एकदम जैसे अपन पहले जूनियर क्लास में करते थे वही तरीके से होगा, 1001 101। अब दोनों को ऐड करो। 1+1 क्या होगा बताओ, 10 0, कैरी 1 होता था। अब 1+0+0 क्या होगा, 1 1, 0+1 1। 1 यहाँ पे सर ब्लैंक है। आंसर 1110 है। हाँ, अब चेक कर लेते हैं 1110 सही है कि नहीं। 1110 सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसको अपन वापस नॉर्मल वाला में डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, 0 × 2 टू द पावर 0 प्लस 1 × 2 टू द पावर 1 प्लस 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 2 का क्यूब। ये तो हो गया 0 +2 +4 +8, तो हो गया 14। अपना आंसर 14 आना चाहिए था, 9+5 का। प्रोसेस क्लियर है। यस सर। अब
125 प्लस 170 ट्राई करो। सर आंसर 0011010110 है क्या? एक बार फिर से बताओ। 110 110 10110 गलत है आंसर। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब अपना आंसर क्या हो रहा था 295। और मैं लास्ट क्लास में बताया था यहाँ पर अगर 0 है इसका मतलब इवन नंबर है, यहाँ पर 1 है इसका मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ तो 5 है तो अपना ऑड नंबर आना चाहिए था। सर हम लोग इसको अलग अलग करके भी और एक साथ का मतलब जैसे 295 का भी एक साथ में निकाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, अपन को बाइनरी में ऐड करना है ना, तो पहले इसको अलग से सॉल्व करके ऐड करना होगा। चेक करने के लिए तुम 295 का अलग से निकाल के चेक कर सकती हो। अच्छा मोक्ष तुम्हारा आंसर करेक्ट है। वन 125 का देखते हैं क्या हो रहा है। 125 सबसे पहले 2 से 1, 2 से 31, 0, 15, 1 बचा, 2 से 7, 1 बचेगा, तो 125 का हो गया 1 1 5 बार है 0 1। हो जाएगा 42, 1 बचा, 2 से 21, 0, 10 का 1, 5, 0, 2, हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0। बस अब दोनों को ऐड कर लो। तो अब ऊपर इसको लिखो या इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं। उल्टा लिख लेते हैं।
5 बार 1 0 1 और नीचे हो गया 0 1 0 1 0 1 0 1 1 प्लस 0 हो गया 1 फिर 0 प्लस 1 हो गया 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 हो गया 10 तो यहाँ 0 और कैरी 1 1 प्लस 1 हो गया 10 0 कैरी 1 अब यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 11 11 तो 1 और कैरी 1 फिर 1 प्लस 1 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 10 क्लियर है? $59 plus 61 सर आंसर है क्या 111000 कितना बार 1 है 4 times ठीक है मोक्ष तुम्हारा भी 3 आंसर times करेक्ट है 0 करेक्ट वही है तो मेरा भी 4 बार 4 और 0 0 0 ठीक है तो 59 का बाइनरी क्या होगा बताओ 111011 और 61 का 4 times 1 हाँ 01 अच्छा 4 टाइम 1 0 1 अब बस इसको ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस 1 हो गया 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 10 कैरी 1 1 प्लस 1 10 कैरी 1 अब 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 11 1 कैरी 1 फिर 11 कैरी 1 फिर 11 तो 11 का एडिटिव लिख सकते हैं आप तो 4 बार 1 एंड 000 और इसको चेक करना हो तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं 120 होना चाहिए अब इसको अपन डेसिमल्स में कन्वर्ट करो तो 0 इंटू 2 का 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब 1 इंटू 2 टू द पावर 4 5 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 ये तो तीनों तो है 0 ये हो गया 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 ऐड करके देखो क्या आ रहा है आ गया 120 3 प्लस 7 प्लस 11 करो
सर 4 पर 1 ऐड होने से क्या होता है? कितना एक बार फिर से बताओ। 4 पर 1 ऐड होने से, जैसे 1 + 1 + 1 + 1। 1 + 1 हुआ था अपना 10, यस। 10 + 1 हुआ था 11, 11 + 1। अब नेक्स्ट बाइनरी नंबर कौन सा बताया था मैं? 100 होगा। 100. तो ये 4 बार 1 हुआ तो मेरा 100 बना। सर आंसर 10101 है क्या? करेक्ट। 3 का बाइनरी क्या होगा? 11. 7 का? 111. 11 का? 1011. अब सबसे पहले 1 + 11 1 है। ये हो जाएगा 11 11 कैरी 1। अब यहाँ पर हुआ 4 बार 1 विच इज इक्वल्स 100। टू 100। तो 100 का आ जाएगा सिर्फ 0, 0। बचा 10। अब 10 को अपन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 1 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा अगर यहाँ पे भी लोगे 0 के प्लेस में 10 तो भी अपना आंसर करेक्ट आएगा। हाँ। तो जो तरीके से ठीक लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ हो गया 0 + 1 + 0 1, यहाँ हो गया 1 + 1 10। 10101। क्लियर है? अगर सपोज मैं यहाँ पे Yes. सीधा 10 ले लेता तो 10 + 1 क्या होता? 11, 11। फिर कैरी 1, 1 + 1 10। तो दोनों तरीके से अपना आंसर सेम आएगा। सर हर सिचुएशन में सेम आंसर आएगा कि कभी अलग आ सकता है? नहीं, हर सिचुएशन में आएगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसमें पता चल जाएगा। अब एडिशन में मैं और नहीं बता रहा। एडिशन का एग्जांपल अपन अभी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें एडिशन भी साथ साथ होते जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले 0 × 0 पॉसिबल है, 0 × 1 पॉसिबल है, 1 × 0 पॉसिबल है, एंड 1 × 1 पॉसिबल है। बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 होता है, तो ये 4 ही केस पॉसिबल है। 0 × 0 0, 0 × 1 भी 0, 1 × 0 भी 0, एंड 1 × 1 हो गया 1। जैसे अपना नॉर्मल मैथ्स में होता है वही चीजें मल्टीप्लाई में। अब सपोज अपन को क्वेश्चन था ना अपना, 5 × 9 पूछेगा। सपोज मेरे को 5 × 9 पूछेगा, इसका बाइनरी में अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 5 × 9? नॉर्मली क्या होगा 5 × 9? 45 है ना। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मैं 5 × 9 करूं या 9 × 5 करूं, आंसर तो एक ही आता है अपना। तो अपन यहाँ पे भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। 9 × 5 करोगे तो भी एक ही बात है, 5 × 9 करोगे तो भी एक ही बात है। 1001 मल्टीप्लाइड विथ 101, जैसे अपन लोअर क्लासेस में करते थे ना मल्टीप्लाई, वैसे ही करना है। 1 × 0 क्या होगा? 1 × 1 क्या होगा? 1 1 × 1 1, 1 1 × 0 0, 0. 1 × 0 0, देन 1। फिर एक ब्लैंक अपन यहाँ छोड़ देते हैं, यस याद है? सर। जैसे 45 × 32 है सपोज, तो क्या करते थे पहले? 2 × 5 10, कैरी 1, 4 × 2 ये हो गया 90। 9 फिर एक ब्लैंक छोड़ के अपन लिखते थे 3 × 5 yes 50, sir। कैरी 1 13, और फिर ऐड करते थे। सेम yes तरीके sir। से यहाँ कर रहे हैं। अब 0 × एनीथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर अब 2 ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 1, बस। अब इसको ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? Yes. सर सर आंसर 101101 है क्या? 1 0 1 1 0 1, ये रहा 1 0 1 1 0 1। यस सर। सपोज मैं इसको उल्टा लिखता, उल्टा मतलब अभी अपन 9 × 5 किया, अगर 5 × 9 करते तो क्या होता? 101 मल्टीप्लाइड विथ 1001। सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 हो जाएगा, फिर एक ब्लैंक एंड 000, फिर 2 ब्लैंक एंड 000, फिर 3 ब्लैंक के बाद 101। अब ऐड करो 1 0 1 1 0 1, तो कोई भी वैसे करो चलेगा।
क्लियर है? एक चीज ध्यान Yes, रखना, sir. जब मेरा नंबर, जैसे अभी यहाँ पे मेरा 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, जब मेरा नंबर और बड़ा हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ठीक रखना, अलाइनमेंट ठीक से रखना नीचे नीचे, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा किसको प्लस करना है और कौन से लाइन का है। एकदम स्ट्रेट रखोगे तो इजी रहेगा। यस सर। 45 इंटू 107, बाइनरी देखो तुम लोग का ठीक निकला है कि नहीं? Yes, sir. Correct है. यस सर करेक्ट है। सर 11 प्लस 10 कितना होगा? 11 प्लस 10 आ रहा है। हाँ कहीं पर, अच्छा मतलब देखो, 10 10 का प्लस 1। 10 प्लस 1 है क्या? यस सर। तो 10 प्लस 1 क्या होता है? 11। 11 प्लस 1, सर प्लस 1 और एक है, 3 बार प्लस 1 है। ठीक है, तो 11 हो गया यहाँ तक। 10 हाँ प्लस 1 11, 11 प्लस 1 100, 100। 100 प्लस 1 101। ओके।
मेरा आंसर अलग आया है, मेरा 100 आया है। 100 होगा। हाँ आप करेक्ट है, 100101100411111। बाकी क्या आंसर्स आया? यस सर, मेरा भी 100010100 4 times 1 आया है। सर आपका 4 स्टेप में कैसे हो गया? 6 वो था तो आप 0 को मल्टीप्लाई नहीं करे? तो मैं 0 वाला को देखो यहाँ पे एक ब्लैंक की जगह 2 ब्लैंक कर दिया एक बार में, तो 0 वाला लिखोगे नहीं भी तो चल जाएगा ना। अब ऐसे अच्छा यहाँ पे हाँ भी 3 क्रॉस के बाद मैं सीधा 5 क्रॉस किया हूँ, ये वाला स्टेप को मिस किया हूँ मैं। ओके सर। सबको क्लियर है कैसे मल्टीप्लाई और एडिशन हुआ? यस सर। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज मेरे को बोलेगा 9 माइनस 6 करके बताओ, या अपना 9 एंड 5 था ना एग्जाम्पल, 9 माइनस 5 करके बताओ। सबसे पहले 9 एंड 5 का बाइनरी निकाल लेते हैं। अपने पास निकला हुआ था 9 का क्या था, 1001 और 5 का था 101। अब इसका मेरे को बाइनरी निकालना है। सबसे पहले मेरे को 9 माइनस 5 करना है, तो मैं 5 को क्या करूंगा, अभी मेरा 5 कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का, और 9 कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो सबसे पहले मैं इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करूंगा। मैं सामने एक 0 लगा दूंगा, चलेगा? यस सर। अब यस मेरे सर। 4 डिजिट दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ये नंबर का सब नंबर को रिप्लेस करूंगा। जहां पर 0 है उसको 1 लिखूंगा, जहां पर 1 है उसको 0 लिखूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। पहले अपन क्या किए, जितना मेरा 9 का डिजिट था उतना मैं 5 को भी कन्वर्ट किया, फिर मैं 0 एंड 1 को रिप्लेस किया, 0 के प्लेस में 1 एंड 1 के प्लेस में 0। यहां तक क्लियर है? सर क्यों करेंगे? ये तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करने का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार पूरा कंप्लीट होता है फिर एक बार देखना जो डाउट होगा। अब मैं इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन वी विल ऐड विद दिस नंबर, जो मैं नया नंबर क्रिएट किया हूं उसको मैं ऐड करने वाला हूं। यहाँ पे क्या होगा बताओ, 110 10 10। 10011। अब मेरा अगर नंबर 4 डिजिट का है और मेरा एडिशन के बाद 4 डिजिट से ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नंबर को उठा के यहां ले आऊंगा। अब ऐड करो वापस से, 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 एंड ये हो गया 0। अब मेरा नंबर निकल गया 100। ये है मेरा आंसर। आंसर होना चाहिए था 4। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो सिर्फ ये बचा, आंसर 4 आ गया। क्या क्या किए, सबसे पहले तो अपन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किए, फिर जिसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना था 5 को करना था जैसे, तो पहले उसको अपन 4 में जितना डिजिट का बाइनरी निकला था उतना डिजिट में कन्वर्ट किए। कैसे हुआ वो चीज, स्टार्टिंग में अपन उतना जीरो ऐड किए, फिर मैं जीरोस एंड 1 को रिप्लेस करूंगा एक दूसरे के साथ, जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0, तो मेरा नंबर निकल कर आया 1010। अब मेरे को सब्ट्रैक्शन बोला हुआ है, अपन नंबर चेंज करके उसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बदले। फिर सम करें, अगर मेरा आंसर 4 डिजिट से ज्यादा आया, क्योंकि मेरा ऊपर 4 डिजिट था तो मैं इसलिए 4 डिजिट बोल रहा हूं, अगर मेरा 8 डिजिट का होता तो 8 डिजिट अपन कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो नंबर एक्स्ट्रा था उसको अपन पिक करके यहाँ डाल दिए। अब ये नंबर हट गया यहाँ पे, ये नंबर को अपन कुछ नहीं करेंगे, ये नंबर हट गया अब यहाँ से। अब ये दोनों को ऐड करो बस, प्रोसेस क्लियर है? यस सर।
दो तीन सम साथ में करते हैं तो हो जाएगा। 9 माइनस 6 ट्राई करो। 9 का तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, 1 0 0 1। 6 का क्या होगा देखो, सिक्स का बाइनरी 1 1 0 आएगा क्या? यस सर। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? 0 ऐड कर मतलब इक्वल इसको- करेंगे। हाँ, तो 0 1 1 0 हो जाएगा। फिर मैं नंबर को इंटरचेंज करूंगा, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1 क्या होगा बताओ? सर 1 0 0 1 0 फिर मेरा नंबर 5 डिजिट का आया। अब ये वाला नंबर माइनस को मैं कर देंगे। ऐड करूंगा, यहां से हटा के यहाँ ऐड करेंगे अपन। 0 0 1 1 11 11 को उसमें कन्वर्ट करके देखो, अपना आंसर 3 यस आना सर चाहिए। 11। 3 आ रहा है। तो 1 यस इंटू सर 3 टू आ रहा है। पावर 0। क्लियर है सबको प्रोसेस? यस सर। यस सर। फोर्टी थ्री का बाइनरी क्या आएगा? 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1। आंसर में गलती है कुछ? सर 43 का 1 0 1 0 1 1। 1 0 1 0 1 1। हाँ सब ठीक है। और 27 का आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये है मेरा 6 डिजिट का, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। फिर सब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे अपन, वन जीरो जीरो 1 0 0 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 0 हो गया 1, फिर 1, फिर 1 1 0 एंड हो जाएगा 10।
फिर एक डिजिट मेरा एक्स्ट्रा आया, इसको पिक करके यहाँ डालो, अब फिर से ऐड करो, तो 1 + 1 हो गया 10, कैरी 1, 1 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 10, एंड ये 0, तो आया 1 एंड 4 0। ये सब मेरा भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अपना बाइनरी खत्म हो गया, बस इतना ही है। खत्म हो गया चैप्टर? हाँ इतनी जल्दी हो गया? हाँ छोटा चैप्टर था जो भी। हाँ, इसको ट्राई करो, एक्सरसाइज का सम्स ट्राई करते हैं अभी क्लास में थोड़ा देर। ये भी छोटा है, इंडिसेस भी छोटा है, वो भी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, इंडिसेस भी। सो इंडिसेस चैप्टर नंबर 3 है। 4, 1 एंड 3 कट गया है, उसके बाद 4 में है। अच्छा, कोर्स से हट गया 1 एंड 3। हाँ 1 एंड 3 हट गया। तो बहुत सारे सब चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं ना? बहुत सारे तो नहीं हुए हैं, मेन तुम दोनों लोग बुक का से? एनसीईआरटी बुक्स नहीं आए हैं, इसीलिए मेरे को लग रहा है तुम लोग का रिडक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है। पुराना कोर्स का बहुत अच्छा खासा रिडक्ट किया था, तुम लोग का बहुत कम किया है। सर और अभी तो शायद और काटेगा कोर्स बोल रहे हैं, सीबीएसई बोल रहा है कि और काटेंगे कोर्स। हाँ न्यूज़ देखा था मैं भी वो चीज़ का, तो अब कट जाएगी नोटिफिकेशन आने का वेट है। प्रॉपर वो न्यूज़ मिलने का। हम्म, हो सकता है एग्जाम थोड़ा डिले करे तो कोर्स कम ना करे। सर लेकिन डिले होगा तो फिर नेक्स्ट बैच में डिले होगा, ऐसे हर बैच में डिले होते जाएगा तो। तुम्हारा बोलना ठीक है, पर अभी अगर तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो 12th में भी इशू होगा ना सेम चीज का। वो है। किसी का आंसर आया? एक मिनट सर कर रहे।
सर 1001101110100 100 11 0110100 करेक्ट आंसर 10011101110। मोक्ष तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है। गुनगुन और रिदम तुम लोग का आंसर निकला। सर मेरा आंसर ही निकला, मैं आपको बोली। अच्छा जूही तुम्हारा आंसर निकला। यस सर, बस 1 मिनट। गुनगुन तुम्हारा। यस सर, यही आंसर निकला है। 111101101110100। ठीक है। मल्टीप्लाई 17/13 इन द बाइनरी सिस्टम। ये तुम लोग को आता है। 17 इंटू 13 करना बाइनरी नंबर्स में, ये तुम लोग को आता है। फिर क्या बोले, एक्सप्रेस द रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस 10 न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको अपन को बेस 10 न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना है। बेस 10 का न्यूमेरिकल्स का मतलब नॉर्मल वाला नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है। बाइनरी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको वापस से नॉर्मल वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना है। उसको अपन बेस 10 न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। बता दें इसको, जैसे अपन का 17 है, इसको अपन 17 विथ 10 लिख सकते हैं नीचे। तो वही चीज बोल रहा है कि अपन को वापस बेस 10 के साथ सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो 17 इंटू 13 बाइनरी में। सर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो 1101101 आ रहा है। अब उसको वापस से कन्वर्ट करो नॉर्मल नंबर्स में। क्या आंसर आया 17 इंटू 13 का, बताओ एक बार। टू 21। ठीक है मोक्ष तुम्हारा। अब वापस से इसको अपन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का क्यूब 1 इंटू 2 टू द पावर 4
प्लस 0 प्लस 1 into 2 to the power 6 प्लस 1 into 2 to the power 7, ये हो जाएगा 1, 0 छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64 प्लस 128। बैठ कर लो। ये सर 221 आ रहा है। करेक्ट है। अच्छा, नंबर 6 का ये क्वेश्चन का एडिट करो मत अभी। सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम इतना यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो प्रोसेस अपन सॉल्व करे थे ना, ऐसे 101 था तो इसको अपन इंटरचेंज करते थे, 7 डिजिट को 010 लिख के ऐड करते थे, ये वो वाला बात कर रहा है जैसे अपन नॉर्मली करते थे, एकदम सेम तरीका ही है, बस का नाम लिखा हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। नंबर 7 अभी ट्राई करेंगे। नंबर 7 में ध्यान से देखना, वर्क आउट द एक्सप्रेशन 101 और नीचे 2 लिखा हुआ है तब बाइनरी नंबर है, इसका स्क्वायर बोला हुआ है, एंड माइनस 101 और बेस 10 है, इसका 10 है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मेरा नॉर्मल नंबर है, ये बाइनरी नहीं है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये नॉट बाइनरी है। अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा और इसको ही बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग से। इसका स्क्वायर निकालना है और ये 101 का 10 है, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, 1101 मल्टीप्लाइड विथ 1101, 1101, फिर 2 बार ब्लैंक छोड़ के 1101 1101 ऐड कर लो उसको, 1 0 1 प्लस 1 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 11 कैरी 1 1 प्लस 1 10 कैरी 1 11 कैरी 1। क्या रहे, क्या देखो, यस सर। फिर मेरे को बोला हुआ था 101 विद बेस 10 दिया हुआ है, 10 है मतलब अपना नॉर्मल नंबर है, उसको अपन को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हो जाएगा 1 1 अच्छा मैं वो सब्ट्रैक्ट बोला था, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट बोला हुआ है ना, तो ये कितना डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर है 2 2 2 और एक बच गया, तो एक 0 ऐड करेंगे अपन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोला हुआ है तो सबको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 एंड 0 को, तो 1 0 0 1 1 0 1 0 हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ तक? यस सर। अब इसको अपन ऐड करेंगे, यहाँ 1 0 0 1 0 1 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 1 10 बचेगा 1 1 प्लस 1 10 फिर बचा 1 1 प्लस 1 10 बचा 1 1 एंड ये हो गया 10। फिर एक नंबर एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ लेकर आ जाओ और इसको ऐड कर दो, तो हो गया 10 कैरी 1 फिर 10 कैरी 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0। प्रोसेस क्लियर है? यस सर।
तो बाकी सब होमवर्क है, जो डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। यस सर।